तो हम प्रभु का धन्यवाद करते। आइए हम एक छोटी सी प्रार्थना करेंगे, उसके बाद हम लोग आज के वचन को सुनेंगे कि आज आपके जीवन में कई सारी बातें खुलने वाली है जो परमेश्वर आज आपको वचन से सिखाएगा। आइए सब लोग अपनी आंखों को बंद करें, हम लोग प्रार्थना करें। सामर्थी पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं। पवित्र मसीह, मैं अपने आप को तेरे हाथों में समर्पित करता हूं पिता। आज वो अपने वचन को बड़ी स्पष्टता से हमारे बीच में आने दे खुदा। बहुत सारी बातें हैं खुदा जो पिता आज तेरे बच्चों को जानना जरूरी है। तेरा वचन कहता है प्रभु, हर एक बातें उन्हें खोल के बता दे जो वचन में है। पिता परमेश्वर पवित्र मसीह नासरी प्रभु, आपने हर एक विषय के लिए प्रभु वचन में लिखा है खुदा। आज जो बातें हम सुनने जा रहे खुदा, वो पिता स्वर्गीय बातें खुदावंद यीशु मसीह नासरी प्रभु। पिता आप परमेश्वर हम सब पे फजल करे खुदा। पिता शुरू से लेकर अंत तक हम आपकी अगुवाई मांगते। पवित्र आत्मा, सुनने वाले हर एक जन बड़ी ध्यान से तेरे वचन को सुने प्रभु। ये वचन जब बोया जाए खुदा, इन सब के हृदयों में प्रभु फल लेके आए। प्रभु यीशु के सामर्थ्य नाम मांगते हैं, आमीन 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 आमीन। हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद हो कि प्रभु ने लोगों हमें आज प्रभु की हैकल में उपस्थिति में लेकर आया। आज जो मैं आपके सामने वचन शेयर करूंगा, आज हम इस स्पेशल मीटिंग में है। जो आज मैं वचन शेयर करूंगा वो वचन है कि यीशु मसीह ही परमेश्वर है। आज बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने अलग अलग चीजों को परमेश्वर बना लिया है और उन्हें परमेश्वर कह के पुकारते हैं। आज इन सारे जो इस संसार के ईश्वर है, इनके बारे में भी मैं आपको बताऊंगा कि ये ईश्वर इस पृथ्वी पे आए कहां से। सब लोग ध्यान से सुने। परमेश्वर ने आप मनुष्य को बनाया, ये हम सब जानते। पर आपके मन में ये सवाल आता होगा, क्या परमेश्वर ने शैतान को भी बनाया? क्योंकि बाइबल बताते सब कुछ उसके द्वारा क्या हुआ है, उत्पन्न हुआ है। स्वर्गदूत, पृथ्वी, मनुष्य, आप और मैं, सब कुछ परमेश्वर के द्वारा बनाया गया है। सब कुछ परमेश्वर के द्वारा बनाया गया है। बाइबल बताती है, जिस शैतान के विषय में आज हम देखते हैं, दुष्ट आत्मा जिसका नाम बाइबल में यूसीफल जिसका नाम है, बाइबल बताती है जब यह बनाया गया था तो तब यह शैतान नहीं था। बाइबल बताती है तब यह एक स्वर्गदूत था, और एक ऐसा स्वर्गदूत था जो सब स्वर्गदूतों से श्रेष्ठ और उत्तम बनाया गया था। बाइबल बताती है इसके शरीर में मणियां जड़ी हुई थी, सोने चांदी जड़े हुए थे। और बाइबल बताती है कि यह स्वर्गदूत परमेश्वर के भवन में आराधना करने वाला था। आराधना, वर्शिप लीडर, वर्शिप लीडर। परमेश्वर ने स्वर्गदूतों को बनाया, पर इस स्वर्गदूत के भीतर क्या आया? एक समय पाप आया। और पाप क्या आया? क्योंकि बाइबल बताते हैं यह श्रेष्ठ बनाया गया था, सब स्वर्गदूतों के ऊपर था ये, तो इसके मन में एक दिन ख्याल आया, क्यों ना मैं परमेश्वर के तुल्य हो जाऊं। जैसे लोग परमेश्वर की महिमा कर रहे वैसे ही मेरी भी महिमा हो। जैसे ही उसने ये विचार किया अपने मन में, परमेश्वर इस विचार को जान गया और परमेश्वर ने उसे पापी जानकर उसे फिर अपनी उपस्थिति में नहीं रखा। बाइबल बताती है जब उसने ये पाप किया तो परमेश्वर ने उसे स्वर्ग से इस पृथ्वी पर फेंक दिया, इस स्वर्ग से पृथ्वी पर गिरा दिया। और बाइबल बताते केवल एक सिंगल स्वर्गदूत नहीं गिराया गया था। बाइबल कहती है 1/3 स्वर्गदूत स्वर्ग से पृथ्वी पर गिराए गए। 1/3 स्वर्गदूत। बाइबल हमें बताती है यूसीफल वर्शिप करने वाला था, और इसके साथ जो वर्शिप और करने वाले स्वर्गदूत थे वो भी इसके साथ क्या करे, गिराए गए। दूसरे जो स्वर्गदूत थे मिकाएल, वो क्या था, रक्षा करने वाला, युद्ध करने वाला, लोगों की मदद करने वाला, जो आज भी मदद करता है। जो आपकी मदद करता है उसका नाम मिकाएल स्वर्गदूत है, जो आपके साथ रहता है। और दूसरा एक और स्वर्गदूत है गब्रिएल, उसका नाम है, जो आपकी प्रार्थनाओं को लेके जाता है और प्रभु से उत्तर लेकर आता है, संदेश वाहक का काम करता है।
स्वर्ग से 1/3 स्वर्गदूत इस पृथ्वी पर गिराए गए। जो आज आप देखते हो ना, इतनी सारी अंधकार की शक्तियां जो अंधकार में घूम रही है, ये वे सारे स्वर्गदूत है जो स्वर्ग से गिराए गए। जब ये पृथ्वी पे परमेश्वर ने गिराए तो इन स्वर्गदूत ने परमेश्वर से कहा कि हम पृथ्वी पर रहकर सारी पृथ्वी को अपने कब्जे में ले लेंगे और हम अपनी उपासना करवाएंगे, हम अपनी प्रार्थना करवाएंगे। आज आप संसार को देखते होंगे कि लोग सच्चे ईश्वर से भटक गए और आज उन स्वर्गदूत जो गिराए गए थे उनकी उपासना हो रही है। उन्होंने अलग अलग रूप धारण कर लिए, अलग अलग अपने आप को इस संसार में प्रकट कर दिया, अलग अलग विधियां दे दी, अलग अलग नियम बना दिए और लोग आज उन्हें क्या कर रहे हैं? पूज रहे और उन्हें मान रहे। लोग उनकी आराधना कर रहे हैं, लोग उनकी उपासना करते हैं। अब विचार करके देखिए, इस पृथ्वी पे ऐसी कोई वस्तु नहीं है जिसकी इंसान जिसे पूजता ना हो, जिसे ईश्वर कह के इंसान बुलाता ना हो। हर एक जीव जंतु को ईश्वर कहा जाता है। आप शुरू कर दीजिए छोटी सी चींटी से और बड़े से हाथी तक, सबको ईश्वर कह के बुलाते हैं। चूहे को ईश्वर कहते हैं, हाथी को, शेर को, सांप को, हर एक चीज को लोग ईश्वर कह के मानते हैं। बाइबल बताती है ये ईश्वर नहीं है। और यदि आप और चीजों को देखेंगे तो लोग नीम को ईश्वर मानते हैं, लोग पीपल को ईश्वर मानते हैं, लोग अलग अलग वृक्षों को आज ईश्वर करके मानते हैं और उनके आगे झुकते हैं, उनकी उपासना करते हैं। ये ईश्वर नहीं है। संसार इतना खुद को नीचे ले गया कि लोगों इन चांद तारों को भी पूजना शुरू कर दिया। आज लोग सूरज की उपासना करते, चांद की उपासना करते, इस धरती की उपासना करते, नदी नालों की उपासना करते, हर एक चीज की लोग उपासना करते हैं। पर बाइबल बताती है ये कोई परमेश्वर नहीं है। ये सारी चीजें परमेश्वर ने बनाई हैं और हमारे अधिकार में इन सारी चीजों को दिया है। पर आज संसार की आंखें को पर शैतान ने एक पट्टी को बांध दिया है। उन्होंने सच्चे परमेश्वर को छोड़कर इन सारी चीजों को क्या कर लिया? अपने जीवन में ईश्वर बना लिया है। अब आपके मन में एक ख्याल आता होगा कि संसार में इतनी सारी शक्तियां काम कर रही है, ये बुरी शक्तियां आई कहां से? शायद आपके मन में आता नहीं आता, मेरे मन में खूब आया ये। बाइबल इस चीज का उत्तर हमें बताती है। ये सारी शक्तियां वो है ये जो स्वर्ग से गिराई गई थी। जिस शैतान को आज हम लोग, जिसे हम शैतान के नाम से जानते, वो यूसीफर है जो स्वर्ग से गिराया गया, जो आज पृथ्वी पर रहकर अपने अंधकार के कामों को करता है, अंधकार कामों को करता है। हम कुछ वचनों को हम लोग देखेंगे, मेरे साथ निकाल लेंगे। यशायाह की पुस्तक उसका 14 अध्याय, यशायाह नबी की पुस्तक उसका 14 अध्याय उसका 12 पद हम लोग पढ़ेंगे, 12 से नीचे तक पढ़ेंगे। ठीक है, हम रुकेंगे यहां पर। उसी यूसीफर के विषय में लिखा हुआ है, उस स्वर्गदूत के विषय में लिखा हुआ है जो स्वर्ग से गिराया गया। आज आप बहुत सारे शक्तियों को देखते हो जो आकाश में, जो दुष्ट शक्तियां हैं, ये वो सारी शक्तियां जो स्वर्ग से गिराई गई है, इन्होंने आज संसार पे कब्जा किया। मैं आपको बताना चाहता हूं और कुछ रहस्य की बातों को। आपको बहुत सारे लोगों को ये बातें नहीं पता होंगी, ध्यान से सुने। जब परमेश्वर ने आदम और हवा को बनाया, उन्हें एक वाटिका में रखा, उसका नाम था अदन की वाटिका। बाइबल में पे बताती है परमेश्वर ने कहा सारे फलों को खाना पर इस फल को मत खाना। पर आपको पता है उस वाटिका के अंदर एक और व्यक्ति था, जो आदम और हवा और परमेश्वर के अलावा एक और व्यक्ति था। वो कौन था? शैतान।
मैं आपको बताना चाहता हूं, आदम हवा बाद में बनाए गए, उससे पहले वाटिका के अंदर जो रहता था वो था शैतान, क्योंकि वो स्वर्ग से गिराया गया था और उसने क्या करा, अदन की वाटिका में वो रहा और अदन की वाटिका में वो रहता था। कई सारे लोग लगता है कि शैतान बाद में आया, मनुष्य पहले। शैतान अदन की वाटिका में पाप बाद में हुआ, उससे पहले पाप हो गया था स्वर्ग में ही। तो स्वर्गदूत उस अदन की वाटिका में रहता था और वहां पर बहकाने आया। आज शैतान का काम क्या है? बहकाना, लोगों को पाप में ले जाना। जो काम वो हजारों साल पहले करता था वो काम आज भी करता है। एक दूसरे की बातों को में बहकाना, परमेश्वर के विरोध में खड़ा करना। आज भी उसने क्या कर रखा है? इस संसार को बहका रखा है कि मैं ईश्वर हूं और कोई ईश्वर नहीं है। मैं आपको एक चीज बताऊं, यह संसार आज जिस ईश्वर की उपासना करता है, बहुत सारे लोग उस ईश्वर से प्रेम नहीं है, पर वो लोग क्यों करते उसकी उपासना? डर की वजह से। शायद इस दिन ये नहीं किया तो ये हो जाएगा, इस दिन वहां नहीं गए उस बाबा के पास, शायद कुछ गलत ना हो जाए, यदि आज प्रसाद नहीं चढ़ाया तो ये हो जाएगा, वो नहीं किया तो वो हो जाएगा। वो क्या कर रहे? डर की वजह से। और शैतान ने सबसे पहले क्या करा? डर और बहकाव इंसान के जीवन में लाके आया। हम कुछ और वचनों को पढ़ेंगे, मेरे साथ निकाले प्रकाशित वाक्य एक पुस्तक, उसका आप लोग 8 अध्याय उसका 10 पद पढ़िए। एक और नीचे पद पढ़ेंगे। हालेलुया। जब ये स्वर्गदूत इस धरती पे गिराए गए तो इस धरती पे उस समय में लोगों पानी पानी था। आज भी धरती पे में लोगों जितना स्थल उससे बहुत गुना अधिक जल है, समुद्र है। पर आपको पता है आज इस समुद्र का जल पीने के योग्य क्यों नहीं है? कई सारे लोग नहीं जानते होंगे, पर हम समुद्र के जल को पी नहीं सकते। जब परमेश्वर ने, जब शैतान इस धरती पर नहीं गिरा, उससे पहले समुद्र का जल कड़वा नहीं था। पर यहां क्या लिखा हुआ है? सब लोग ध्यान से सुने। यहां लिखा है, तीसरे स्वर्गदूत ने तुरई फूकी और एक बड़ा तारा जो बासान के समान जलता था स्वर्ग से टूटा और नदियों के एक तिहाई पर पानी के सोतों पर आ पड़ा। वो स्वर्गदूत की मंडली इस पृथ्वी के ऊपर, जल के ऊपर आ पड़ी। और नीचे लिखा है, उस तारे का नाम नागदोन है और 1/3 पानी नागदोन सा कड़वा हो गया। आज इस धरती का 1/3 पानी ऐसा है जो पीने योग्य नहीं है, कड़वा है, जिसके अंदर निरा नमक ही नमक है। जब परमेश्वर ने पृथ्वी बनाई होगी तब ऐसा नहीं कड़वा पानी बनाया होगा, मीठा होगा। पर वो जब आया स्वर्गदूत उस जल के ऊपर गिरा तो जल कैसा हो गया? कड़वा हो गया। आपको ये सारी बातें पता भी नहीं होगी जो बाइबल हमें बताती है। बाइबल हर एक चीज के विषय में बताती है, पर इस संसार के उन अंधकार की शक्तियों ने हमारी आंखों को क्या कर दिया है? बंद कर दिया है। अब जो वचन हम लोग पढ़ेंगे उसे बड़े ध्यान से सुनना, मैं आपके लिए पढ़ूंगा। यहेजकेल की पुस्तक उसका 28 अध्याय, उसका आप 14 पद से आप लोग निकाल लीजिए सब लोग। मैं इस वचन को पढ़ूंगा, सब लोग ध्यान से सुनना। यहेजकेल की पुस्तक उसका 28 अध्याय, पेज नंबर है 1002, सब लोग निकाल लीजिए। यहेजकेल की पुस्तक उसका 28 अध्याय, मैं ऊपर 12 पद से पढ़ रहा हूं, आप लोग और अच्छे से समझ में आ गए। सब लोग ध्यान से सुनना, क्योंकि यदि ये वचन आपके आज समझ में आ गया, आपके अंदर से परमेश्वर के प्रति डाउट खत्म हो जाएगा, संदेह आपके अंदर से खत्म हो जाएगा। यहां लिखा हुआ है, 12 से पढ़ रहा हूं, है मनुष्य की संतान, सोर के राजा के विषय में विलाप का गीत बनाकर उससे कहे, परमेश्वर यूं कहता है, तू तो उत्तम से उत्तम है, तू बुद्धि से भरपूर सर्वांग सुंदर है। तू परमेश्वर की अदन नामक बारी में रहता था। जिस स्वर्गदूत के बारे में हम बात कर रहे थे उसी के बारे में ये। कहां रहता था? अदन नामक
बारी में रहता था, जिसमें आदम हवा बाद में आके रहे। नीचे लिखा हुआ है, तू परमेश्वर के अदन नामक बारी में रहता था। तेरे पास आभूषण, मणिया, पगदराग, हीरा, फ्रोजा, सुलमानी मणि, यसक और नीलमणि, मदरक और लाल सब भांति भांति के मणि और सोने के पहरावे थे। सारे सोने चांदी मणियां इसके अंदर जड़ी हुई थी। यह स्वर्गदूत इतना श्रेष्ठ उत्तम परमेश्वर ने बनाया था। सारी मणियां, सारे सोने चांदी इसके अंदर जड़े हुए थे, सारे जड़े हुए थे। आगे लिखा है, तेरे डफ और बांसुलियां तुझ में बनाई गई। ये कौन था? स्वर्ग में क्या करता था? परमेश्वर की आराधना करता था। तो इसके अंदर से क्या चीजें निकली? डफ और बांसुरिया। जो म्यूजिक निकला है इस स्वर्गदूत के अंदर से आया था वो। नीचे लिखा, तेरे डफ और बांसुरिया तुझ में बनाई गई, और जिस दिन तू सिरजा गया था उस दिन वह भी तैयार की गई। जिस दिन ये सिरजा गया उसी दिन म्यूजिक, उसी दिन ये डफ और बांसुरियों का निर्माण हुआ। 14 वचन में लिखा हुआ है, तू छाने वाला अभिषेक करूब था। करूब का मतलब है स्वर्गदूत। तू छाने वाला अभिषेक करूब था। मैंने तुझे ऐसा ठहराया कि तू परमेश्वर के पवित्र पर्वत पर रहता था। तू आग सरीख, चमकने वाला और मणियों के बीच चलता फिरता था। तू आग सरीख था और मणियों के बीच क्या करता था? चलता फिरता था, परमेश्वर के भवन में रहता था। 15 वचन में लिखा है, जिस दिन तू सिरजा गया, जिस दिन तुझ में कुटिलता न पाई गई, उस समय तक तू अपनी सारी चाल चलन में निर्दोष रहा। 16 में लिखा है, परंतु लेन देन की बहुताई के कारण तू उपद्रव से भरकर पापी हो गया। इससे मैंने तुझे अपवित्र जानकर परमेश्वर के पर्वत से उतारा, और है छाने वाले करूब मैंने तुझे आग सरीख चमकने वाले मणियों के बीच से नष्ट किया। सुंदरता के कारण तेरा मन फूल उठा था, वैभव के कारण तेरी बुद्धि बिगड़ गई थी। मैंने तुझे भूमि पर पटक दिया और राजाओं के सामने तुझे रखा कि वे तुझे देखे। तेरे धर्म के कामों की बहुताई से और तेरे लेन देन की कुटिलता और तेरे पवित्र स्थान और अपवित्र हो गए, इसलिए मैंने तुझ में से ऐसी आग उत्पन्न की कि जिससे तू भस्म हुआ, और मैंने तुझे सब देखने वालों के सामने भूमि पर भस्म कर डाला। हालेलुया। ये वह स्वर्गदूत है जो परमेश्वर के सामने रहता था और मेरे लोगों सारी मणियों से जड़ा हुआ था, सारी मणियों से जड़ा हुआ था। अदन की वाटिका में ये फेंक दिया गया स्वर्ग से, और उस अदन की वाटिका में ये रहा। इसके साथ 1/3 स्वर्गदूत और फेंके गए। अब 2/3 स्वर्गदूत स्वर्ग में हैं, और ये केवल ऐसे नहीं थे, सैकड़ों में थे। ये करोड़ों की संख्या थी जो इस धरती पे आए। आज आप देखते होंगे करोड़ों की पूजा होती है। ये वो सारे स्वर्गदूत हैं जिन्होंने अपने आप को धरती पे आकर लोगों के सामने ईश्वर कह के खुद को पुजवाया, ईश्वर कह के खुद को पुजवाया। और इनका काम क्या था? लोगों को बहकाना। आज बहुत सारे लोग बहके हुए। मुझे पता है इस कलीसिया में से बहुत सारी बहन और बहुत सारे भाई है जो अभी भी बहके हुए शैतान के चंगल से। उनके अंदर अब भी डाउट है, अरे यहां भी परमेश्वर है, वहां पे भी परमेश्वर है, वो बाबा भी परमेश्वर से करता है, वो भी ये करता है, वो भी ये करता है। सब परमेश्वर नहीं है, परमेश्वर एक ही है, उसका नाम प्रभु यीशु मसीह है। यदि आपके मन में ये बातें उठती है तो आपको शैतान ने क्या कर रखा है? बहका रखा है, जैसे इस संसार को बहका रखा है, जैसे इस संसार को बहका रखा है। आज भी वो शैतान जो स्वर्ग से गिराया गया इस संसार में रहकर चिन्ह चमत्कार करता है, छुटकारा करता है, कई सारे लोगों को चंगा करता है, और लोगों को लगता है वो भी तो परमेश्वर ही तो करता है, उनको भी। जहां परमेश्वर करता है वहां संपूर्ण काम होता है, और वहां पाप और छल नहीं होता, पाप और छल नहीं होता। आज बहुत सारे लोग हैं जो उस अंधकार की शक्ति के चपेट में, उस अंधकार में जकड़े हुए और उस अंधकार की उपासना कर रहे हैं। हमारा देश उस अंधकार से जकड़ा हुआ देश है, पर हम पे परमेश्वर की ज्योति चमकी है, हम पे परमेश्वर की ज्योति चमकी है। मैं चाहता हूं यदि आपके अंदर आज भी परमेश्वर के प्रति कोई भी डाउट और संदेह,
तो आज निकाल दीजिए केवल एक ही परमेश्वर जो यीशु मसीह है। जिनको आज आप धरती पर देखते हो वो सारे वो स्वर्गदूत है जो परमेश्वर के राज्य से फेंके गए, जो फेंके गए। और बहुत सारे लोग आज उन स्वर्गदूतों की उपासना करते हैं, उनका अलग अलग नाम लेके उपासना करते हैं। और हम भी उन्हीं लोगों में से थे जो जब तक हम यीशु मसीह को नहीं जानते थे हम भी उन स्वर्गदूतों की उपासना करते थे। पर आज हमने सच्चाई को जाना है तो हम जीवित परमेश्वर के पास जाते और उसे पुकारते हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं, ये स्वर्गदूत जो यूसीफल जो स्वर्ग से फेंका गया, ये स्वर्ग में आराधना करता था। और जब ये आराधना करता था, श्रेष्ठ आराधना करता था, क्योंकि परमेश्वर ने इसे ऐसा बनाया था कि ये चमकता था, इसके अंदर से म्यूजिक निकलता था, म्यूजिक इसके अंदर से निकलता था। ये डफ और तप, ये सारा म्यूजिक सिस्टम इसके द्वारा बनाया गया, ये इसके अंदर से निकला है, ये सारी चीजें इसके अंदर से निकला है। और आपने देखा होगा जब ये पृथ्वी पे आ गया, आज जो मसा हम लोग परमेश्वर की आराधना में देखते हैं, क्योंकि परमेश्वर को क्या पसंद है? आराधना, आराधना। पर आपको पता है आज शैतान भी अपनी आराधना करवाता है, और जो स्वर्ग से फेंका गया वो आराधना का जाना माना बेहतरीन लीडर है, उसे म्यूजिक का पहचान है। आपको पता है जब आप सुनते होंगे सुबह अन्य जाति के भजनों को, अन्य जाति गीतों को, आप कैसे मदहोश हो जाते होंगे कई बार, कितने आपको छूते होंगे, अरे कितना बढ़िया सॉन्ग है। जब आप संसारिक गीतों को सुनते होंगे कैसे आपके अंदर तुरंत घुस जाते होंगे, एक बार सुना उसके बाद तो आपके रट जाते हैं वो सारी चीजें। क्योंकि जो शैतान फेंका गया वो म्यूजिक को जानता है, वो आपके हृदय तक घुसा देता है। इसलिए हम कहते हैं एक विश्वासी को अन्य जाति के गीत, सांसारिक गीतों को ना सुनना चाहिए, ना अपने शब्दों से गाना चाहिए। यदि आप अपने शब्दों से उसे गाते हो और सुनते हो तो आप किसकी आराधना कर रहे हो? यदि हम में से कोई भी ऐसा व्यक्ति है जो अपने फोन को उठाता है और लगा देता है हर दिन सांसारिक गीतों को, हर दिन लगा देता है उन सांसारिक गीतों को, सुनता है और उन्हें अपने शब्दों से गाता है, तो आप जाने अनजाने में उस शैतान की वर्शिप करने लग जाते हो, उसकी आराधना करने लग जाते हो। क्योंकि जो स्वर्गदूत स्वर्ग से फेंका गया उसके अंदर ये क्वालिटी थी आराधना करने। आपको पता है आज बहुत सारे सिंगर है जो आपको पता है कैसा गीत गाते हैं, जब आप सुनोगे तो आप मदहोश हो जाओगे, आप पागल से हो जाओगे। आप जाना कहीं पर किसी ऐसी जगहों पर, धार्मिक जगहों पर, जब वहां का म्यूजिक बजता है लोग पागल से हो जाते हैं, लोग ऐसा करते जैसे कुछ इनके अंदर आ रहा है, क्योंकि वो मसा शैतान उनको पर डालता है। और कई सारे विश्वासी जाने अनजाने में आज उन्हीं भजनों को, उन्हीं सारे गीतों को, संसारिक जो डीजे पे बजते, जो आपके फोन में बजते, जो आपके टीवीओ पे आते हैं, एक मसीह व्यक्ति केवल अपने परमेश्वर की महिमा करता है और अपने परमेश्वर के भजन गाता है। अब बहुत सारे लोगों यदि आपने सुने तो ये समय है कि लोग आप उन म्यूजिक से बाहर आए, क्योंकि लोग आप जाने अनजाने में शैतान की वर्शिप करते हो। कई सारे लोगों मैंने देखा है मसीह लोग होकर मेरे लोगों फोन में लगा देता है, मैं तो पुराने गीतों को सुनता हूँ, बहुत अच्छे लगते हैं, जब सुनता हूँ तो बड़ा अच्छा लगता है। कई सारे लोग दुखी होते हैं तो सैड सॉन्ग सुनते हैं, और सैड सॉन्ग उनके अंदर ऐसा कर जाता है आंसू भी नहीं आ रहे होंगे, गीत सुनेंगे तो आंसू क्या बहेंगे उनके आंखों से। ये आपको पता है क्यों हो रहा है? वो शैतानी मसा है जो उस गीत के द्वारा आपके अंदर प्रवेश कर रहा है, आपके अंदर प्रवेश कर रहा है। आप कहीं गए, आपको नाचने का मन भी नहीं कर रहा, पर वो धुन ऐसी बज रही है कि जिस पे आपके कदम उठेंगे, क्योंकि वो शैतानी मसा है जो आपको अपनी ओर खींचेगा और आप उसकी ओर खींच जाते हो। एक मसीह व्यक्ति के लिए हम कहते हैं इसलिए ना आप संसारिक गीतों को सुनो, ना उन्हें गाओ, क्योंकि यह शैतान की वर्शिप आप जाने अनजाने में कर देते हो। आज बहुत सारे लोग यीशु मसीह को मानकर भी कैसे दोहरा जीवन जी रहे हैं। मैं आपको बताऊं, बाइबल बताती है लोग मनुष्य को धोखा दे सकता है, परमेश्वर को धोखा नहीं दे सकता। कई सारे लोग जो कलीसिया में लोगों जबरदस्ती अपने आप को खींच के लेके आते हैं, वो चाहते ही नहीं परमेश्वर की उपासना करना,
वो आज भी उन्हीं स्वर्गदूतों की उपासना करना चाहते हैं। उन्हें अच्छा लगता है उन रीति रिवाजों को करना, उन्हें अच्छा लगता है अरे आज मिठाई बनेगी, आज वो होगा, आज ये करेंगे, उन चीजों को करना अच्छा लग रहा है। पर जिस परमेश्वर की हम लोग उपासना करते हैं लोगों, जीवित परमेश्वर है और उसने हम पे प्रकट किया है कि हम उसकी आराधना करें। जो लोग आराधना नहीं करते, स्वर्ग में 1/3 स्वर्गदूत नीचे आ चुके जो आराधना करते थे। मेरी ओर ध्यान दे, आप लोग आज इस चीज को समझ गए तो आप मरते दम तक आपके मस्तिष्क से नहीं निकलेगे और प्रभु के प्रति कभी डाउट आपके अंदर नहीं आएगा। आराधना में आप बहुत आनंद करोगे। जो चीज मैं अभी बता रहा हूं, सब लोग ध्यान से सुने 1 मिनट, क्योंकि यदि एक भी जन इन बातों से वंचित रहता है तो फिर भरमा दिया जाएगा। क्योंकि शैतान क्या काम करता है? भरमाने का। क्योंकि इस कलीसिया में केवल आप ही नहीं आए थे, आपसे पहले हजारों लोग आए थे और शैतान उन्हें भरमा के फिर से संसार में ले गया। वो लोग कहते रहे हमारा परमेश्वर तो वही है, हम तो उसी मानेंगे। क्योंकि शैतान उन्हें क्या कर दिया? फिर से भरमा दिया। शैतान उत्पत्ति पे भी ये करता था और प्रकाशित वाक्य तक यही कर रहा है, वो भरमाने का काम आज भी कलीसिया में लोगों को भरमाता है। जो स्वर्गदूत ऊपर से आए थे वो आराधना करने वाले थे, तो अब आराधना करने वाला स्वर्ग में कोई नहीं था। अब प्रकाशित वाक्य में हमें बताती है कि प्रकाशित वाक्य में लिखा है जो स्वर्गदूत अभी स्वर्ग में है, यूहन्ना कहता है वो स्वर्गदूत एक शब्द पुकार रहे, पवित्र 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 सेनाओं के यहोवा परमेश्वर। वो आज क्या पुकार रहे? पवित्र पवित्र परमेश्वर। क्योंकि वर्शिप करने वाला स्वर्गदूत तो नीचे आ गया। अब वो उस परमेश्वर को बार बार पवित्र 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 करके संबोधित करते और पुकारते उसे और उसकी महिमा करते हैं। पता है आज शैतान आराधना से क्यों डरता है? क्योंकि वो जानता है जब आराधना होती है मसा आता है यहाँ पर, और स्वर्गीय मसा आता है, स्वर्ग से आता है, और वहां पर वो टिक नहीं पाता क्योंकि उसकी ये पदवी छीन ली है, परमेश्वर ने छीन ली है। आपको पता है बाइबल बताती है कि परमेश्वर आज ऐसे लोगों को ढूंढता है जो उसकी आराधना आत्म सच्चाई से करे। एक व्यक्ति था जो स्वर्ग में आराधना करता था, पर पाप के कारण उसने उस चीज को खो दिया। आज परमेश्वर इस धरती पे ऐसे लोगों की तलाश कर रहा है जो उसकी आराधना आत्म सच्चाई से करे, आत्म सच्चाई से करे। बाइबल हमें बताती है अब्राहम ने प्रभु की आराधना करी, परमेश्वर खुश हुआ। आपको पता है दाऊद से परमेश्वर इतना क्यों खुश था? बाइबल बताती है एकमात्र व्यक्ति था जो खुल के आराधना करता था, जो नाचता था, गाता था, और प्रभु उसकी आराधना को देखता था, स्वर्ग से खुश हो जाता था प्रभु। क्योंकि प्रभु स्वर्ग में ऐसी आराधना अब नहीं देख पा रहा, क्योंकि जो स्वर्ग में आराधना करने वाली मंडली थी वो सब फेंक दी गई है नीचे। अब स्वर्ग में जो मंडली है वो एक शब्द को पुकारती रहती है, पवित्र पवित्र परमेश्वर। अब परमेश्वर को जब आराधना सुननी होती है वो धरती की ओर देखता है और आज भी खोज करता है जो आत्म सच्चाई से उसे पुकारते हैं। दाऊद को परमेश्वर इसलिए इतना पसंद करता था क्योंकि जब वो आराधना करता था प्रभु बहुत खुश होता था उससे, क्योंकि परमेश्वर को मिल गया था वो व्यक्ति जो उसकी आराधना आत्म सच्चाई से कर रहा था। आपको पता है जब उस साउल की बेटी के अंदर दुष्ट आत्मा आती थी, दाऊद जाता था, वीणा बजाता था, दुष्ट आत्मा चली जाती थी। परमेश्वर जान गया था परमेश्वर को जो चीज पसंद है वो क्या है? आराधना। कई सारे लोग देते ही नहीं उसे आराधना आज भी, और वो आराधना जो आत्मा सच्चाई से होती है। दाऊद इसलिए परमेश्वर को पसंद था। दाऊद ने बहुत सारे पाप किए बाद में, आपको पता है उसने कई सारे गलतियां होगी उससे। बाइबल बताती जी जो कोई इन गलतियों को करता था उसके ऊपर पथराव किया जाता था, उसे मार दिया जाता था। पर दाऊद के ऊपर पथराव नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि परमेश्वर उससे प्रसन्न था इस कारण से, क्योंकि ये व्यक्ति है जो मेरी आत्मा सच्चाई से आराधना करता है। आज जब म्यूजिक सिस्टम बजाते हैं जो भी है, ये मेरे लोगों परमेश्वर खुश होता है क्योंकि परमेश्वर ने जिस व्यक्ति को चुना था इस काम के लिए वो अयोग्य ठहरा इस काम के लिए। पर आज धरती पे परमेश्वर ऐसे लोगों को तलाश करता है। हम लोग वो है जो प्रभु की आराधना करते हैं।
बहुत सारे लोग कहते धीरे गाओ, ये करो वो करो, मत एक गीत गाओ 2 गीत गाओ। जो आराधना के बीच में रुकावट लेकर आता है, शैतान उसके अंदर काम कर रहा है। यह सत्य है, क्योंकि शैतान नहीं चाहता कि हम आराधना करें और उस परमेश्वर को खुश करें। शैतान परमेश्वर का विरोधी है, दुश्मन है। वो चाहता है कि परमेश्वर को हम लोग खुश ना करें। वो चिढ़ता है जब हम आराधना करते हैं, जब उसके नाम को पुकारते वो चिढ़ता है। और हम में से बहुत सारे लोग हैं, मेरे लोगों, जो फिर भी खुल के प्रभु का नाम नहीं लेते, पुकारते नहीं। मैं कहता हूं आज से हर दिन अपने डब तबलों को उठाइए, अपने घर में रोज आराधना कीजिए उस खुदा की। हम जीवित परमेश्वर की आराधना करते हैं, जीवित परमेश्वर की आराधना करते हैं। आप देखोगे कुछ समय बाद, अभी परमेश्वर ने लोगों मेरे कल हृदय में एक बात डाली, हम आराधना के लेवल को उस लेवल पे ले जाएंगे जहां खुदा मेरे लोगों बहुत आनंदित हो। मैं एक प्रभु के दास से सुन रहा था कि परमेश्वर आज भी अपनी आराधना करने वालों को ढूंढ रहा है, क्योंकि स्वर्ग में आराधना करने वाला नहीं है। स्वर्ग में जो स्वर्गदूत है वो एक शब्द बार बार दोहरा रहे, पर जब परमेश्वर को आराधना सुननी होती है वो धरती पे देखता है, वो धरती पे देखता है। और धरती पे बहुत कम लोग होते हैं जो उसे आत्म सच्चाई से पुकारते आराधना करते हैं। पता है, यीशु मसीह ने सामरी स्त्री से एक ही चीज कही, खुदा आज भी परमेश्वर ऐसे लोगों को तलाश रहा है जो आत्म सच्चाई से आराधना करे। जिस स्वर्गदूत के बारे में सुन रहे हम लोग, वो आराधना करता था पर उसे निकाल दिया गया। आज वो अपनी वर्शिप करवा रहा है संसार से, पर आज खुदा मसीह लोगों को तलाश रहा है कि जो उसकी आराधना सच्चाई से करे। अभी हम लोग एक ही चीज इंस्ट्रूमेंट बजा रहे हैं। आप विश्वास करना मेरे लोगों, 2025 में हम सारे इंस्ट्रूमेंट बजाएंगे। आमीन, हालेलुया। खुदा की महिमा हमारे जीवन से होगी। एक ही मात्र सच्चा परमेश्वर है, वो है प्रभु यीशु मसीह। आइए हम उस परमेश्वर के लिए जोरदार ताली बजाएं जो हमारा जीवित परमेश्वर है। ओ रिखा राबा राता रखा नामा नीति रिख रे बराता राता। सच में लोगों, उस खुदा का नाम महान है, उस खुदा का नाम महान है। यदि आप उस परमेश्वर पे अभी भी संदेह आपके अंदर आता है, तब कोई और रीजन नहीं बता जो आपको बताया जाए, और कोई है ही नहीं परमेश्वर जिसके द्वारा आप लोग बचाए जाए, वही परमेश्वर है। और उसको मेरे लोगों बेहतर दीजिए, क्योंकि वो आज आपके जीवन से एक चीज चाहता है, आराधना। आपके सारी गलतियां कर दोगे, माफ कर देगा। यदि आप सच में आराधना करने वाले हो, परमेश्वर आपको मेरे लोग उठाएगा। आत्मा से करिए, खुदा अद्भुत कार्य करेगा। आप देखोगे मेरे लोगों, इस कलीसिया वो आराधना देगी जो परमेश्वर को भाती है। ये मेरे जीवन का मेरे लोगों, परमेश्वर ने जो बात अभी हमारे हृदय में डाली है, खुदा मेरे लोगों उन कामों को पूरा करेगा। हालेलुया। अपने आप को तैयार करें उस आराधना के लिए जिस आराधना के लिए हम बुलाए गए। परमेश्वर आज भी धरती पे देखता है और इस कलीसिया में देखता है कौन है जो मेरी आराधना करे आत्म सच्चाई से। मैं कहता हूं, चाहे आप कभी भी आइए आराधना में, जब भी आइए आत्मा से भर के उसे पुकारिए, आपकी आराधनाएं कबूल की जाएंगी हर वक्त। आप अपने घर पे हो, कभी भी मेरे लोगों केवल प्रार्थना करके मत आ जाइए, हमेशा उसे आराधना दीजिए, उसे गाइए, गीत बजाइए अपनी तालियों को। दाऊद कहता है, मैं 10 तार वाली तालियों को बजा के परमेश्वर के नाम महिमा करूंगा। उसकी महिमा आपके जीवन से इस रीति से होनी चाहिए। वो मसा हमारे ऊपर होगा, अद्भुत होगा। यदि आप आज परमेश्वर को प्रसन्न करते हो अपने जीवन से, तो मैं आपसे कहना चाहता हूं, जिस प्रकार दाऊद को परमेश्वर ने कई गलतियां करने के बाद भी उसे अवसर दे दिया, आपने भी कई सारी गलतियां की होंगी, प्रभु सच में अवसर देगा आपको, आज भी देता है। बाइबल बताती है वो हमें अवसर देता है, अवसर देता है। पुकारिए उसे, सुनना बंद कर दीजिए सांसारिक गीतों को। यदि आपके फोन में है, डिलीट कर दीजिए। यदि आपके हिस्ट्री में उन्हें डिलीट कर दीजिए। खुदा की वर्शिप कीजिए। जब भी सुनना है उसके भजन सुनिए, मत दीजिए शैतान को महिमा। क्यों दे रहे हो उसे महिमा? वो तो इस योग्य है ही नहीं, क्यों फिर अपने जीवन से उसे महिमा दे रहे हो, महिमा दे रहे हो? मैं कहना चाहूंगा भाई लोगों,
अपने जीवन से पवित्रता में आराधना दीजिए, आत्मा से आराधना करना सीखिए, क्योंकि परमेश्वर आज यही चाहता आपके जीवन से, यही चाहता है। मत डरिए कौन देख रहा है मुझे, तालियां डर डर के मत बजाइए, खुल के प्रभु की आराधना करें, आत्मा से करें। प्रभु में लोग यही चाहता है। दाऊद की इसी तरह लोगों को ढूंढ रहा है आज परमेश्वर, दाऊद की इसी तरह लोगों को आज ढूंढ रहा है, दाऊद की इसी तरह। सामरी स्त्री हजारों पाप कर चुकी थी, 5 पति थे उसके, फिर भी यीशु मसीह कहता है आज परमेश्वर ढूंढ रहा है आत्मा सच्चाई से आराधना करने वाले लोगों को। खुद आज ऐसे लोगों की तलाश कर रहा है, आज ऐसे लोगों की तलाश कर रहा है। जिन शक्तियों को आप देखते हो वो ये स्वरदूत है, आप इनकी उपासना मत कीजिए, मत कीजिए, इनके आगे दंडवत मत कीजिए, इस सृष्टि के सामने दंडवत मत कीजिए। अब वचन हमें बताता है, लूका 10 अध्याय, प्रभु का वचन कहता है मैंने तुम्हें सांपों बिच्छुओं को रौंदने का अधिकार दिया है। और बाइबल में बताते हैं लोगों सारी चीजें तुम्हारे अधिकार में है, सारी चीजें, इस पृथ्वी की सारी चीजें हमारे क्या है, अधिकार में है। प्रभु ने इन सारी चीजों पर प्रभुत्व दी है। मत कीजिए सूरज चांद को। आज बहुत सारे लोग हैं कि हर चीज की उपासना करते हैं, बहुत सारे लोग जो पैसों की उपासना करते हैं। किसी का भी नोट गिर जाए, गिरने के बाद क्या करेंगे, उठाएंगे, ढोक खा के बढ़िया तरह से रखेंगे चूम कर। वो परमेश्वर नहीं है जिसके आगे तुम ढोक दे रहे हो। कितने लोग करते हैं ऐसे, जो हंस नहीं रहे वो सब करते, जो हंस रहे वो नहीं करते। यदि आपके अभी पैसे गिरे और आप उनको चुपचाप उठा के खुद नहीं रख लोगे, उठाओगे तो बढ़िया साफ करके चूमोगे, उन्हें बार बार माथे के लगा के फिर रखोगे। बाइबल बताती है ये परमेश्वर नहीं है। विश्वासी लोगों इन कामों को करना बंद कर दीजिए। आप जाने अनजाने में परमेश्वर की महिमा किसी और को दे देते हो। आप मत खड़े होते समय सूरज के सामने मत करिए कुछ भी, मत करिए चांद तारों के सामने कुछ भी। बस एक ही परमेश्वर है, वो है यीशु मसीह। हालेलुया, वो परमेश्वर यीशु मसीह। उस पे विश्वास लाइए, उस पे ईमान लाइए और खुल के उसकी आराधना कीजिए। हालेलुया। परमेश्वर इन सारे वचनों के द्वारा आशीष करे। आइए एक बार हम फिर से उस परमेश्वर को महिमा दे, ताली बजाए। बाइबल बताती है राजाओं का राजा वो है, प्रभुओं का प्रभु है, जो इस संसार के प्रभु है, उन सब प्रभुओं के ऊपर हमारा प्रभु है। हालेलुया, हमारा प्रभु है। उस परमेश्वर के पास आते हो, उदास से मत बैठा करो, आनंद से भर जाया करो। जब आप चिल्लाओगे, आनंद से प्रार्थना करोगे, आनंद से बोलोगे हालेलुया, जो आपका विरोधी है शैतान, वो क्या करेगा उस समय, भागेगा तो सही, वो क्या करेगा, चिढ़ेगा आपसे। और जब तक आप उसे चिढ़ाओ ना, तब तक मजा नहीं है मसीह जीवन में, जब तक आपसे शैतान चिढ़े ना। जैसे वो परमेश्वर से चिढ़ता है वैसे आपसे भी चिढ़ना चाहिए। तो मैं आपको बताना चाहता हूं, उस शैतान के सामने परमेश्वर की महिमा जबरदस्त कीजिए कि उसको चिढ़ हो और वो भागे आपके जीवन से। हालेलुया, जबरदस्त कीजिए आपके जीवन से। प्रभु इन सारे वचनों के द्वारा आशीषित करे। हम लोग आगे की ओर बढ़ेंगे। आइए हम सब लोग अपनी आंखों को बंद करें, एक छोटी सी प्रार्थना करेंगे। खुदा, जो बातें आज हम पे प्रगट